हाँ गाइस, तो अगर आप अपने घर के लिए कर्टेन्स खरीदने की सोच रहे हो तो सबसे पहला सवाल आपके मन में जो आने वाला है वो है यार कौन से कलर के कर्टेन्स मैं लूं। लेकिन क्या आपको पता है कर्टेन्स खरीदने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विंडो कौन सी टाइप की है। दैट्स राइट। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, सपोज करो आपका जो ड्राइंग रूम है उसमें जो काउच है वो क्रीम कलर का है, फ्लोरिंग जो है वो ग्रे कलर की है, तो आपके मन में जो सबसे पहले आंसर आएगा कि यार इस कलर का ब्लाइंड ले लेता हूं। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप घर के लिए ब्लाइंड्स खरीदने जा रहे हैं, कर्टेन्स खरीदने जा रहे हैं, तो उसका बेस्ट कलर कैसे आपको इंटीरियर के हिसाब से चूज करना है, उसके फायदे नुकसान क्या होने वाले हैं, जब पर्दे धोने की बारी आने वाली है तो बेस्ट कौन सा होने वाला है जो आसानी से फटे ना या खराब ना हो और इजी टू मेंटेन हो, लाइट किसकी सबसे ज्यादा होने वाली है। और आधे लोगों को पता ही नहीं है कि कर्टेन्स और ब्लाइंड्स में फर्क क्या है। आपके घर में विंडो छोटी है या विंडो बड़ी है, उसके हिसाब से कैसे कर्टेन लेना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल में इंटीरियर कोच पे और मैं हूं इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं यार, हमने एक जर्नी करके 1,60,000 अबव सब्सक्राइबर गेन कर लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव और आई एम ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू कि आपने जो लाइक्स और जो कमेंट्स और जो गालियां भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्यार इतना है कि वो गालियां फीकी पड़ जाती हैं। तो दैट्स व्हाई आई लव यू सो मच गाइस। और हाँ, ये नहीं है कि मैं वो कुछ लालच में आगे कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया तभी यहां तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम 3 टाइप की विंडोज को लेकर कर्टेन को डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये फोटो देखो, राइट, मतलब वॉल के बीच में जिसकी विंडो है। दूसरी जो विंडो हम बात करने वाले हैं, फोटो देखो, राइट, कि जिसका डोर के साथ विंडो अटैच्ड है या जिसकी फुल लेंथ हमारे स्लाइडर्स हैं या विंडो है, उनकी बात करने वाले हैं। एंड थर्ड अगेन फोटो देखो। अब ये जो तीसरी फोटो है, इसमें इंडिया में जो घर है उसमें 80% घर की विंडोज कुछ ऐसी ही मिलेगी जिसमें हम फंस जाते हैं कि यार एसी लगा दिया तो अब पर्दा कैसे करें। मतलब या तो आधा आधा ऊपर नीचे करें या नीचे का अलग अलग हिस्सा करें, क्योंकि एसी तो बीच में आ गए तो पर्दा फुल लाइट तो ले ही नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं दूंगा और ये बेस्ट होगा, लेकिन इसको मैं साथ साथ बताऊंगा। पहले फर्स्ट 2 विंडोज को कवर करेंगे, फिर थर्ड विंडो को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन विंडोज की जो विंडोज सेंटर में होने वाली है। अब ये विंडोज कहीं भी हो सकती है, आपके रूम में बेड के लेफ्ट साइड में हो सकती है, ड्राइंग रूम के लेफ्ट साइड में हो सकती है, या बेड के पीछे हो सकती है। बट डोंट वरी, हमारे पास अक्सर क्या आता है यार, छोटी सी विंडो है, इसमें क्या करें। तो इसका सॉल्यूशन होने वाला है ब्लाइंड्स। दैट्स राइट। ब्लाइंड्स कैसे दिखते हैं, अगेन फोटो देखो, राइट। अब इसमें भी टाइप ऑफ ब्लाइंड्स होती हैं। कुछ लोगों को प्रिवेसी चाहिए, कुछ लोगों को रोशनी ज्यादा चाहिए, कुछ लोगों को वेंटिलेशन पर्पस से ज्यादा चाहिए, कुछ लोगों को इजी टू मेंटेन चाहिए। तो उनके हिसाब से ये सारी ब्लाइंड्स बनाई गई है। मैं अपने तरीके से इनके नाम बताऊं जिससे कि आप इजीली रिकॉल कर पाए। तो टोटल जो ब्लाइंड्स होती है 5 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है जिब्रा ब्लाइंड्स, फिर होती है ब्लैकआउट ब्लाइंड्स, फिर उसके बाद होती है हमारी वेनेटियन ब्लाइंड्स, उसके बाद होती है रोमन ब्लाइंड्स जो कि बेसिकली कपड़े की बनती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैब्रिक ब्लाइंड्स। और एक होती है वर्टिकल ब्लाइंड्स जो कि मैं कहूंगा कभी घर में नहीं लगाना है, ऑफिस में भी नहीं लगाना है। हमारे ऑफिस में लगी हुई है क्योंकि भाई ऑफिस रेंटेड स्पेस है, सो यू नो वहां पे तो हम कुछ कर नहीं सकते और इतना पैसा लगाने का फायदा होगा नहीं। हाँ, बट मेरे पुराने ऑफिस में जो दूसरा ऑफिस है छोटे वाला, वहां पे मेरी वो ब्लाइंड्स, अगर मेरी पुरानी वीडियो देखोगे वहां पे वही लगे। तो जिनकी छोटे विंडोज हैं उनके लिए परफेक्ट फार्मूला है कि ये ब्लाइंड्स लगाने ही लगाने हैं। अब आप सोचोगे यार मनीष ऐसा क्यों, सिंपल सा जवाब है, मैं नहीं बताऊंगा, आप सीधा हमारे प्रोजेक्ट्स देखो जो हमने किए हैं। अब ये ब्लाइंड्स मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, देखो सबसे पहले इसके अंदर मैं अगर आपकी जगह होऊंगा और मेरे घर में है तो मैं लूंगा इसके अंदर वुडन ब्लाइंड्स। वुडन ब्लाइंड्स कैसी है, अगेन फोटो देखो, राइट। ये क्यों लूंगा, क्योंकि इसके फायदे अब मैं बताता हूं। मैंने क्या बताया, मेंटेनेंस रेट सब बताऊंगा, रेट मैं आखिरी में लिस्ट डाल दूंगा जिससे कि मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं, क्योंकि कई बार वीडियो में फ्लो में कुछ रेट गलत बोल देता हूं, बाद में दिक्कत हो जाती है। तो वुडन ब्लाइंड्स में बहुत सारे कलर आते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, इस ब्लाइंड को आप ऊपर कर सकते हो जिससे कि जो रोशनी है ऊपर की तरफ आए, नीचे ना गिरे और आपको परेशानी ना हो। बस जैसे हमारी कोव लाइट होती है ना, कि दिखती नहीं है बट एक रोशनी सी हो जाती है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल पे कर सकते हैं कि मतलब लाइट आती रहे, सी थ्रू दिखाई दे। और तीसरा हम इसको बिल्कुल बॉटम में कर सकते हैं कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मुंह पे लाइट ना गिरे, लेकिन जहां पे हम कुछ लिख रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, वहां पे लाइट हमारी जरूर गिरे। और सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है पता है, कि इससे हम अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं कि घर के अंदर उस विंडो से मुझे कितनी लाइट चाहिए। ये बहुत इजी टू मेंटेन नहीं होती है, ठीक है। ये मेंटेन करना मुश्किल है। एक तो कपड़े जो इसको साफ करेंगे तो बहुत प्यार साफ करना होता है, क्योंकि थोड़ी सी हल्की होती है तो ये टूट सकती है, तो मेंटेन करना आसान नहीं है। डिसएडवांटेज की 100% लाइट को आप इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट में अगर मान लो परसेंटेज में 100 में से 95% लाइट को तो रोक देगी, लेकिन 5% लाइट साइड के बॉर्डर से थोड़ी बहुत लाइट आएगी जरूर, हाँ, लेकिन ब्लाइंड आउट कर देती है, मतलब कि कुछ आर पार नहीं दिखेगा। ये इसका 100% होता है और ये बहुत लाइट वेटेड होती है। अगर आपने विंडो खोल दिया
और हवा जोर से आई तो ये ऐसे बड़ ऐसे हिलती रहेगी। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, फिक्स ग्लास पे बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपके यहाँ वेंटिलेशन एरिया बहुत ज्यादा, हवा बहुत तेज से चलती है, तो फिर आपको ये हिलेगी, आवाज करेगी और आपको परेशानी हो सकती है। अब आते हैं ज़ेब्रा ब्लाइंड। ज़ेब्रा ब्लाइंड्स में क्या होता है भाई, ज़ेब्रा ब्लाइंड्स के अंदर आप 50% लाइट कर सकते हो या 50% ब्लैकआउट कर सकते हो या 100% ब्लैकआउट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे टाइप के कलर्स आते हैं, टेक्सचर्स आते हैं। अब वो आपको चूज करना है कि आपके इंटीरियर के अकॉर्डिंग कौन सा जाना है। लेकिन स्टिल मैं एक लास्ट में ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इजीली किसी भी टाइप का ब्लाइंड और किसी भी टाइप का कर्टेन चूज कर पाओगे। इसका एडवांटेजेस कि इसमें क्या शेयर लगा होता है। जैसे वुडन ब्लाइंड के केस में क्या था, हमारा जो लाइट है वो अगर आ रही है तो पूरी आ रही है, कंट्रोल कर सकते हैं अंधेरा करके। इस केस में क्या है, इसमें आधा कर्टेन होता है और आधा ब्लैकआउट होता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो लाइट है वो थोड़ा सा जैसे शेयर डालते हैं ना घरों के अंदर, तो वो मैं आगे फैब्रिक वाला कर्टेन भी बताऊंगा, शेयर बहुत जरूरी है। तो इसमें शेयर ऑलरेडी लगा रहता है, तो इससे लाइट जो है थोड़ी सी डिफ्यूज आती है, तो बहुत सही लगती है और सीधा आंखों में नहीं लगती। तो ज़ेब्रा ब्लाइंड है, इसको मेरे हिसाब से अगर आप फार्म हाउसेस में लगाओगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन आएगा। घर के लिए मैं नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा सी थ्रू से दिख सकता है अगर ब्लाइंड्स पर्टिकुलरली अलाइन नहीं है तो, ठीक है। तो इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, तो घर के अंदर अवॉइड करना, ऐसे एरिया में रखो कि जहां से अगर बाहर से अंदर दिखाई भी दे तो कोई फर्क ना पड़े। तो इंटीरियर में मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 6, जबकि मैं वुडन ब्लाइंड्स को रेटिंग दूंगा 10 में से 8। 10 में 10 किसको मिलेगी वो आगे बताऊंगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वही अगेन कि ये जो लाइट को टोटली ब्लॉक नहीं कर सकती, सी थ्रू थोड़ा सा इससे रहता है, दिख सकता है। तो अगर आप किसी प्राइवेट जोन में से लगा रहे तो रिकमेंडेबल नहीं है। तीसरा अगेन ये भी बहुत लाइट वेटेड होती है कि अगर आपने विंडो खोला, हवा आई तो ये बहुत जोर से हिलेगी। नेक्स्ट जो होती है हमारी वो होती है भाई रोमन ब्लाइंड्स। रोमन ब्लाइंड्स क्या हो गया, थोड़ा देखो। अब ये पर्सनली मुझे उतनी पसंद नहीं है, लेकिन कई लोगों को जिनको फैब्रिक और कपड़े और टेक्सचर के साथ प्ले करना अच्छा लगता है, उनके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। फायदा क्या है इसका, सीधा सीधा फायदा बताऊं तो भाई ब्लैकआउट कर देती है। दूसरा इसका जो फायदा है कि ये हैवी होती है, तो हवा अगर आपने विंडो खोला, हवा चली तो ये उतनी जोर से हिलेगी नहीं। दूसरी चीज ये उतनी आवाज करेगी नहीं। तीसरा इसके अंदर टेक्सचर्स हैं, कलर्स हैं, और आप चाहो तो कोई भी कपड़ा मंगा के इसको अपने तरीके से डिजाइन भी करवा सकते हो। लेकिन अगेन मेंटेनेंस ये बाकियों से बहुत ज्यादा ले लेगी। क्यों? क्योंकि ये कपड़ा है ना, गंदा हो सकता है, तो आप इजीली डस्टिंग करके साफ नहीं कर सकते, आपको इसको वॉश भी नहीं कर सकते, इसको ड्राई क्लीन ही कराना पड़ेगा, तो वो एक अलग खर्चा हो सकता है। और जो इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि बहुत हैवी होती है, तो जब आप रोलर को उससे रस्सी से खींचोगे तो थोड़ा सा हैवी फील आपको हो सकता है, तो छोटा बच्चा इजीली नहीं खींच पाएगा, आपको ही खींचना पड़ेगा। अब नेक्स्ट होती है ब्लैकआउट ब्लाइंड। इसका क्या मतलब हो गया, साफ समझ आ रहा है कि भाई हमें ना कुछ देखना है ना कुछ दिखाना है, अपना सीधा ब्लैकआउट कर दो, सबसे बढ़िया चीज है। तो इसके फायदे क्या है कि भाई ब्लैकआउट है। दूसरा ये सारे ब्लाइंड्स में सबसे सस्ती आती है। तीसरा इसमें टेक्सचर्स है ना बहुत प्यारे प्यारे हैं। दूसरा इसका जो फायदा होता है कि भाई लाइफ जो है इसकी वो 15 इयर्स तक है। बाकियों की भी इतनी है, लेकिन अगेन उनको मेंटेन कर सकते हो, इसको इतनी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कपड़ा हमारा साफ हो जाएगी, इजी टू मेंटेन है, अप टू 10 से 15 साल इसको इजीली चलाओ, कोई दिक्कत वाली नहीं है। बस ये है जो उसके जो रोलर्स होते हैं उस पे वहां से पकड़ के लटकना नहीं है, नहीं तो खराब हो जाएगी। और वीडियो को पूरा देखना कि जो वुडन ब्लाइंड्स हैं या अगर ज़ेब्रा ब्लाइंड्स हैं, इनको आप लगा रहे हो तो उनकी ट्रिक क्या है कि उनको ऑपरेट कैसे करना होता है जिससे कि वो आपकी खराब ना हो और 10 से 15 साल इजीली चले, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब जो इसकी ट्रिक है वो बस इतनी है कि जब भी आप वुडन ब्लाइंड्स को बंद करो तो वो हमेशा ऐसी पोजीशन पे होनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। ऐसे पोजीशन पे लाओ और फिर इसकी दूसरी रस्सी से इसको ऊपर करके आप लॉक कर सकते हो। नहीं तो फिर जो आपका वुडन ब्लाइंड्स वाला इंस्टॉलर होगा आप उससे ये पोंछ सकते हैं। ये तो उनकी बात हुई जिनकी विंडोज जो है वॉल के बीच में थी। अब हम बात करते हैं उनकी जिनकी विंडोज या स्लाइडर्स हैं वो फुल हाइट है, मतलब कि फर्स्ट से शुरू होते हैं, मतलब 1 फुट ऊपर ले लो नीचे फ्लोर से, और बाकी पूरे फुल हाइट है या उनके साथ डोर फुल हाइट है, स्लाइडर्स है। तो उनके लिए क्या लगना है, उनके लिए आपको रोलर ब्लाइंड्स नहीं लेने हैं। कहीं भी मूविंग पोर्शन के लिए आपको रोलर ब्लाइंड्स नहीं लेने हैं, आपको लेने हैं कर्टेन्स। अब एक वर्ड होता है कर्टेन, एक होता है ड्रेप्स। तो कर्टेन और ड्रेप्स में कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप ये मान के चलो कि जो पर्दे हैं वो हमें फुल हाइट लेने हैं। एक का फैब्रिक थोड़ा मोटा हो जाता है, एक का थोड़ा पतला हो जाता है, वो भी टेक्निकल डिटेल्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हमारे लिए पर्दे दो ही चीजें मैटर करते हैं, फुल हाइट और एक विंडो के जस्ट ऊपर है। देखो कोशिश ये करो हमेशा जो कर्टेन आप ले रहे हो वो हमेशा हमारा फुल हाइट से शुरू करो, मतलब कि मदर स्लैब लेंटर से आए और नीचे आए। दूसरा उसमें पेलमेट होना जरूरी है। पेलमेट की हाइट 6 इंची या 7 इंची से ज्यादा मत लेना, और कोशिश करो, इसकी एक ट्रिक है जिसमें पेलमेट का खर्चा बच जाता है। क्या है, देखो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, फॉल सीलिंग का डिजाइन बहुत मैटर करता है और लाइट का प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है। अगर घर का इंटीरियर सुंदर करना है और आपको लाइट प्लेसमेंट आती है तो फिर आप घर में चाहे 1 लाख लगाओ चाहे 10 लाख लगाओ, मजा आ जाएगा। अगर लाइट गंदी लगा दी चाहे 1 करोड़ लगा लो, सब खराब होने वाला है, ये भाई गारंटी है मेरी, ठीक है। तो फॉल सीलिंग की वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने फॉल सीलिंग हाइट ज्यादा है कम है, सीलिंग की हाइट ज्यादा है कम है, तो क्या डिजाइन देना है वो आप देखो, और लाइट्स की प्लेसमेंट की वीडियो जो वो जरूर देख लेना। तो फॉल सीलिंग अगर आप है तो फॉल सीलिंग में 6 इंची का कोप या वॉल में पहले से छुड़वा दो, जिसमें से आप सीधा कर्टेन उसके अंदर चले जाएंगे 6 इंची 8 इंची के गैप में। तो देखो राइट लग रहे हैं ना अच्छे। तो हमेशा कोशिश करो फुल लेंथ की लो, और नीचे फ्लोर से सिर्फ और सिर्फ 2 इंची के वो कर्टेन जो है वो ऊपर उठे रहने चाहिए, बाकी ऐसे ही रहने चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है कि उसके अंदर शेयर
जरूर डलवाना है। शेयर क्या मतलब, जो नेट का एक कपड़ा, उससे फायदा क्या होता है? फायदा है कुछ ऐसा मान के चलो कि आप मतलब समझो एक आप सूरज में खड़े हो, राइट, और सीधा सूरज की तरफ देख रहे हो, तो सूरज की रेज है ना बिल्कुल आंखों में हिट करेगी। और वहीं आप बिल्कुल ब्लैक कलर का चश्मा पहन लो तो आप सूरज को आराम से देख भी पाओगे कि कैसे रेज आ रही है, क्या सारी चीज देख पाओगे ना। शेयर का काम सेम होता है कि जब लाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रही है, आपका घर ईस्ट फेसिंग है और वहां से लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, तो क्या करना है, शेयर डाल दो। अगर सर्दी का टाइम है मान लो, शेयर डाल दो तो धूप जो है वो थोड़ी सी फिल्टर होके आएगी, और जब आप वहाँ पे कॉफी या कोई भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो एक अच्छी चीज़ फील होगी। और ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद किन के लिए? जिनके फ्लैट्स हैं, जिनके बालकनी बहुत बड़ी नहीं है और ड्राइंग रूम से ही अपने एरिया को एंजॉय और चिल करना होता है, उसे एज अ लॉन्च यूज़ करना है, ऐसे बालकनी यूज़ करना है, तो वहाँ पे कर सकते हो। नहीं तो बे विंडो में लगा सकते हो, बहुत सही। साथ के साथ हमें पर्दे हमने डाल ही दिए हैं जिससे कि हम अपने ब्लैकआउट कर सकते हैं कि धूप ज़्यादा अंदर ना आए, हीट अंदर ज़्यादा ट्रांसफर ना हो। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई शेयर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो उसको ज्यादा पकड़ के खींचोगे तो वो फट भी सकता है। तो हमेशा शेयर हमेशा अच्छे फैब्रिक में लेना, जबकि कर्टेन्स हैं वो आप नॉर्मल फैब्रिक में जा सकते हो, ऐसे कोई ब्रांड में जाने की जरूरत नहीं है। तो कर्टेन्स हमेशा ले लो। अब इसकी जो ट्रिक है कि आपको कर्टेन का कलर कैसे चूज करना है, देखो कुछ कॉमन कलर्स होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले फोटो देखो, राइट। तो इसके अंदर क्या है, हमारा बेज कलर है, लाइट ग्रे शेड है, और हमेशा जूट फिनिश में जाना। इससे क्या होता है, तो हमारा जो कर्टेन है तो उसकी जो क्रीज, उसकी जो लाइंस होती हैं वो मेंटेन रहती हैं, इजीली ऐसे क्रम्बल नहीं होती हैं। जूट फिनिश या कॉटन फिनिश के कर्टेन्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत सही लगते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं वही हमेशा रिकमेंड करूंगा। सबसे बड़ी चीज है किसी भी फर्नीचर के साथ चले जाते हैं, किसी भी इंटीरियर के कलर के साथ चले जाते हैं। और मैं तो कहूंगा कभी सॉलिड कलर में अलग से जाना ही मत। होता क्या है कि हमारे ड्राइंग रूम में, बेडरूम में पहले इंटीरियर का इतना काम करा लेते हैं कि कर्टेन्स के कलर डालने की जगह नहीं मिलती। तो हमेशा सबसे लाइट कलर जो पूरे रूम में दिख रहा है, उस लाइट कलर शेड का आपको कर्टेन खरीद लेना है। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है यार, और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इतनी देर खड़े होकर बोलने में भाई मेहनत पूरी लगती है। और आई नो आप लाइक सब्सक्राइब हमेशा कर ही देते हो, तो इस बार भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और साथ के साथ आप इसमें मोटर ब्लाइंड्स भी लगवा सकते हो। सिर्फ एक मोटर है, एक लाइट का पॉइंट है, वहां मोटर छोड़नी पड़ेगी, लेकिन उसका प्रोविजन पहले छोड़ना पड़ता है। तो अपने किसी बंदे को पहले बुला लेना जो ये काम करता है, जिससे कि वो मार्जिन आपको होता है कि पता मोटर की जगह ही ना बचे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आते हैं उन लोगों की बारी जो अपना वेट कर रहे हैं कि मनीष जी आपने छोटी विंडो बता दिया, आपने अपना फुल हाइट स्लाइडर बता दिया, लेकिन उनका क्या, जिनके घर की विंडो कुछ ऐसी दिखती है। फोटो देखो, राइट। अब इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए भी सॉलिड सेक्शन मैं लेके आया हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ मैं आपको ये स्केच करके दिखाऊँ। तो ये देख रहे हो जी। अब इसमें आपको करना क्या है, इस वजह से हमारा जो है ना एसी की वजह से हम कहाँ फंस जाते हैं कि अब कर्टेन ऊपर विंडो खाली है तो वहाँ प्लाई पैक करो या फिल्म कराओ या फ्रॉस्टेड फिल्म कराओ, तो हम वहाँ फंस जाते हैं। इसमें अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतनी जगह बनानी कि एसी के लिए अलग से सेक्शन बन जाए। फोटो देखो। और साथ के साथ जो वर्टिकल एरिया है वहां पे आपको डालने हैं पर्दे, और एसी के जो नीचे वाला एरिया है वहां आपको डालना है ब्लाइंड। नहीं तो पर्दे भी डालते हो, बट पर्दे के लिए मना करूंगा, वहां पे डालना ब्लाइंड। इससे क्या होगा, एक सिमेट्री बन जाएगी कि पर्दे अलग हो गए, एसी ऊपर है और नीचे उसके ब्लाइंड है। फोटो देखो। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्विक टिप इंटीरियर्स के लिए हमारे इंटेको शॉर्ट्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही इस चैनल पे भी हम क्विक टिप इंटीरियर्स लेके आते रहते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है। गाइस, अपने कारपेंटर से बात कर लेना, ये इजीली विंडो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और हमने इसको भी बहुत बार कराया हुआ है। और बाकी हमारे अब बेंगलोर एंड मुंबई ऑन कमिंग सेकंड वीक ऑफ फरवरी। तो मिलते हैं आपसे बेंगलोर में एंड मुंबई में सून। और वन डे इंटीरियर जल्दी आ रहा है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब मैं डेट डिसाइड करूंगा तो अगेन वही पुरानी बार की तरह पहले 20 से 25 लोगों को हम लेंगे, उसके बाद उनका काम भी स्टार्ट करेंगे। और जो आप वेट कर रहे थे कि इन ब्लाइंड्स का रेट क्या होता है, ये उनके रेट्स हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टिल देन, गुड बाय एंड गुड नाइट।